हेलो दोस्तों, स्वागत है किताबों से सीखा पर, जहां हम लेकर आते हैं वो किताबें और वो कहानियां जिन्होंने इंसानियत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे 2500 साल पीछे, प्राचीन यूनान यानी ग्रीस की धरती पर। वहां एक ऐसा इंसान जन्मा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम में लगा दी, सवाल पूछने में। आप सोच रहे होंगे, सवाल पूछना, इसमें खास क्या है? लेकिन दोस्तों, यही साधारण सा काम एक दिन उसकी जान ले लेगा। हाँ, उसने मरते वक्त भी सवाल पूछना नहीं छोड़ा, और यही इंसान आज पूरी दुनिया उसे सोक्रेटिस के नाम से जानती है। भाग 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सच बोलने की कीमत क्या होती है? क्या सच के लिए अपनी जान देना मूर्खता है, या ये सबसे बड़ी बहादुरी? यूनान की भीड़भाड़ वाली गलियों में जहां बाजार लगता था, लोग सौदेबाजी करते थे, वहीं एक अजीब सा आदमी बिना जूतों के साधारण कपड़ों में घूमता रहता था। वो किसी से भी अचानक सवाल पूछना शुरू कर देता था, जैसे न्याय क्या है, सही और गलत का असली मतलब क्या है, खुशी कहाँ मिलती है। लोग चौंक जाते थे, कभी हंसते, कभी चिढ़ जाते, लेकिन मानना पड़ेगा, उसके सवाल उनके दिल दिमाग को झकझोर देते थे। सोक्रेटिस का जन्म ईसा से लगभग 450 साल पहले एथेंस नाम के शहर में हुआ था। एथेंस उस समय लोकतंत्र का गढ़ था। यहाँ बहस, विचार और कला की भरमार थी। लेकिन यहीं पर सोक्रेटिस ने अपनी अलग पहचान बनाई। वो किसी रईस घराने से नहीं था। उसके पिता एक मूर्तिकार थे और माँ दाई का काम करती थी, यानी एक साधारण परिवार। लेकिन इस साधारण घर से निकला ये इंसान आने वाली पीढ़ियों के लिए असाधारण साबित हुआ। कहा जाता है कि सोक्रेटिस ने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और संगीत सीखा, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसने मूर्तियां भी बनाई और सैनिक बनकर युद्धों में हिस्सा भी लिया। कई लड़ाइयों में उसने बहादुरी दिखाई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे दौलत, शोहरत और ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी असली रुचि थी लोगों से बात करना, उनसे सवाल पूछना और उनके जवाबों को फिर नए सवालों में बदल देना। दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सवाल पूछने की कला। वो कहता था, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं अनजान हूं। यही सोच उसकी पहचान बनी। लोग इसे कहते हैं सोक्रेटिक मेथड, यानी आप किसी को ज्ञान देने का दावा मत कीजिए, बस उनसे सवाल पूछिए और सवाल पूछते पूछते उन्हें खुद एहसास होने दीजिए कि वो क्या सचमुच जानते हैं और क्या सिर्फ मानते हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है, सच्चा दोस्त वही है जो हमेशा खुश रखे। सोक्रेटिस तुरंत पूछता, लेकिन क्या वो सचमुच दोस्त है अगर वो आपकी गलती पर चुप रहे? फिर दूसरा सवाल, तो क्या सच्चा दोस्त वो है जो सिर्फ सच बोलता है, चाहे दुख दे? ऐसे ऐसे सवालों से वो लोगों को खुद ही सोचने पर मजबूर कर देता था। लेकिन दोस्तों, यही सवाल पूछने की आदत धीरे धीरे सोक्रेटिस को मुसीबत में डालने वाली थी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग, पंडित और खुद को बुद्धिमान कहने वाले लोग, इनसे जब वो सवाल पूछता तो उनके नकली ज्ञान की पोल खुल जाती थी। लोग कहते, ये बूढ़ा आदमी बच्चों का दिमाग खराब कर रहा है, ये देवताओं का अपमान करता है। और देखते ही देखते एथेंस की अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन उस मुकदमे और उस ऐतिहासिक पल तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर वो सोचता कैसे था। तो आज के इस पहले हिस्से में हमने देखा उसका जन्म और बचपन, उसकी सादगी, उसकी सवाल पूछने की कला। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो अभी बाकी है, जब सोक्रेटिस का सामना होगा एक ऐसे इंसान से जो अपने ही पिता पर केस कर रहा था। और यहीं से शुरू होगी उसकी सबसे मशहूर बहस, क्या सचमुच धर्म और भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ है या कुछ और गहरा है? तो दोस्तों, यही था सोक्रेटिस की जीवन यात्रा का पहला पड़ाव। अगले हिस्से में हम देखेंगे यूथिफ्रो संवाद, जहां सोक्रेटिस एक ऐसा सवाल पूछता है जो आज तक गूंज रहा है, क्या कुछ सही है क्योंकि भगवान कहते हैं, या भगवान कहते हैं क्योंकि वो सही है? सोचिए जरा, और अगले भाग में मिलते हैं। भाग 2। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि सोक्रेटिस कौन था। एक साधारण परिवार से आया वो अनोखा इंसान जिसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, सवाल पूछना। और यही सवाल पूछना एक दिन उसे अदालत में खड़ा करने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो तब शुरू हुआ जब अदालत के दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे आदमी से जिसने खुद अपने पिता पर केस कर रखा था। सोचिए जरा, एक बेटा अपने पिता को अदालत में घसीट रहा है। उस आदमी का नाम था यूथिफ्रो। वो खुद को बड़ा धर्मगुरु समझता था, ऐसा पंडित जो देवताओं की मर्जी को सबसे अच्छे से जानता है। सोक्रेटिस ने उसे देखा और पूछा,
भाई तुम यहां किस लिए आए हो? यूथिफ्रो ने गर्व से जवाब दिया, मैं अपने पिता पर केस कर रहा हूं। उसने एक नौकर को बांध दिया था और वो मर गया। ये पाप है और धर्म कहता है कि पाप करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा पिता ही क्यों ना हो। सोक्रेटिस ने ये सुनो तो मुस्कुराए और बोले, वाह, तुम तो सचमुच बहुत धार्मिक हो। मुझे भी तो बताओ, धर्म और पवित्रता यानी पाइटी असल में है क्या? दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक ऐतिहासिक बहस। सवाल था, धार्मिक होना यानी क्या? क्या बस पूजा पाठ करना ही धर्म है, या फिर न्याय करना, या देवताओं की इच्छा मानना? यूथिफ्रो ने कहा, जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है। अपराधी को सजा देना, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो। लेकिन सोक्रेटिस ने तुरंत पूछा, ठीक है, पर यह पवित्र इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं, या भगवान इसे चाहते हैं क्योंकि यह पवित्र है? दोस्तों, यही सवाल आज तक गूंज रहा है। इसे कहते हैं यूथिफ्रो डिलेमा। अगर कुछ चीज सही सिर्फ इसलिए है क्योंकि भगवान कहते हैं, तो क्या भगवान कुछ भी गलत कह दे तो वो सही हो जाएगा? और अगर भगवान वही चाहते हैं जो पहले से सही है, तो फिर सही गलत का पैमाना भगवान से भी ऊपर हुआ ना? सोचिए, ये कितना गहरा सवाल है। यही वो जगह थी जहां यूथिफ्रो चकरा गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हर बार सोक्रेटिस नया सवाल पूछ देते। जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए कोई कहे, ईमानदारी सबसे बड़ी भक्ति है, तो सोक्रेटिस पूछेंगे, ईमानदारी भक्ति है क्योंकि भगवान कहते हैं, या भगवान भी ईमानदारी को मानते हैं क्योंकि वो सचमुच अच्छी है? दोस्तों, यही फर्क है अंधभक्ति और समझदार भक्ति में। अंधभक्ति आंखें बंद कर मान लेती है, समझदार भक्ति सवाल करती है और तब तक खोजती है जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। यूथिफ्रो जितना समझदार दिखने की कोशिश करता, उतना ही उलझता गया। आखिर में उसने कहा, मुझे जल्दी है सोक्रेटिस, कभी और चर्चा करेंगे, और वो वहां से भाग गया। दोस्तों, यही सोक्रेटिस का असर था। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सोच की सीमाएं दिखाने के लिए सवाल पूछता था, ताकि इंसान खुद महसूस करे कि मैं उतना जानता ही नहीं जितना सोचता हूं। अब आप समझ सकते हैं यह तरीका क्यों खतरनाक था। सोचिए, शहर के पंडित, नेता और खुद को ज्ञानी मानने वाले लोग, सबके सामने उनकी पोल खुल रही थी। युवा लोग ये देखकर प्रभावित हो रहे थे। वे भी सवाल पूछने लगे और धीरे धीरे सोक्रेटिस पर यह आरोप लगने लगा कि वो युवाओं को बिगाड़ रहा है और देवताओं का अपमान कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, सोक्रेटिस ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी, उसने मंदिर नहीं बनवाए, उपदेश नहीं दिए, बल्कि सिर्फ सवाल पूछे। फिर भी उसके सवाल इतने ताकतवर थे कि उन्होंने पूरी सभ्यता की नींव हिला दी। यही वजह थी कि एथेंस के लोग उसे अदालत में घसीट लाए। उसे कहा गया कि तुम युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हो। उसे कहा गया, तुम देवताओं को नहीं मानते। लेकिन क्या सोक्रेटिस डर गया? क्या उसने अपने शब्द वापस लिए, या उसने सबके सामने डटकर जवाब दिया? दोस्तों, यही थी सोक्रेटिस की मुलाकात यूथिफ्रो से, जहां से निकला वो महान सवाल जो आज तक दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सही गलत भगवान पर निर्भर है, या भगवान भी उसी सच का पालन करते हैं जो उनसे ऊपर है। अगले हिस्से में हम देखेंगे अपोलॉजी, यानी सोक्रेटिस का वो मशहूर मुकदमा जिसमें उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी दलील दी और वहीं कहा था, एक अनजांची जिंदगी जीने लायक ही नहीं होती। तो जुड़े रहिए और सोचिए, अगर आप सोक्रेटिस की जगह होते तो क्या आप सच के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते? भाग 3। दोस्तों, पिछले हिस्से में आपने सुना कि कैसे अदालत के दरवाजे पर सोक्रेटिस ने यूथिफ्रो से बहस की थी। वो सवाल था, क्या सही गलत भगवान की मर्जी पर है, या भगवान भी सही गलत का पालन करते हैं? उस बहस का कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ हो गई कि सोक्रेटिस का सवाल पूछने का तरीका लोगों को असहज कर देता था, और अब वही सवाल पूछने की आदत उसे सीधे अदालत के कटघरे में ले आई थी। ईसा से लगभग 399 साल पहले एथेंस की सबसे मशहूर अदालत में भीड़ जमा थी। करीब 500 नागरिक ज्यूरी बने थे। कोई जज नहीं था, बल्कि यही लोग तय करने वाले थे कि सोक्रेटिस
दोषी है या नहीं। आरोप 3 थे। पहला, वो युवाओं को भ्रष्ट करता है। दूसरा, वो देवताओं का अपमान करता है। और तीसरा, वो नए देवताओं को गढ़ता है। दोस्तों सोचिए जरा, 500 लोगों की भीड़, शहर का शोर और बीच में खड़ा एक बूढ़ा दार्शनिक जिसके सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या सोक्रेटिस ने गिड़गिड़ाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की? नहीं। उसने कहा, मुझे पता है कि मेरे आरोपकर्ता बहुत सुंदर और लंबे चौड़े भाषण देंगे, लेकिन मैं सीधी साधारण भाषा में बात करूंगा, जैसे हमेशा करता आया हूं। यही था उसका अंदाज, बिना डर, बिना बनावट। सोक्रेटिस ने अदालत में एक कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरे दोस्त कैरेफोन ने डेल्फी के मंदिर में जाकर देववाणी यानी ओरेकल से पूछा था कि क्या इस दुनिया में सोक्रेटिस से ज्यादा बुद्धिमान कोई है? और देववाणी ने कहा, नहीं, कोई नहीं। सोक्रेटिस ने कहा, मैं ये सुनकर हैरान था, क्योंकि मैं तो जानता था कि मैं कुछ नहीं जानता। तो मैंने खोज शुरू की। मैंने कवियों से, राजनेताओं से, कारीगरों से सवाल पूछे और हर बार पाया कि वो लोग सोचते थे कि वो जानते हैं, लेकिन असल में नहीं जानते। और तभी मुझे समझ आया, ओरेकल सही था। मैं उनसे बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अनजान हूं। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। हम में से कितने लोग हैं जो ये मान लें कि मुझे नहीं पता। ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं कि सब जानते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जब आप अपनी अज्ञानता स्वीकार करते हैं। ज्यूरी ने पूछा, तो क्या तुम युवाओं को बिगाड़ते हो? सोक्रेटिस ने जवाब दिया, अगर मैं उन्हें बिगाड़ता हूं तो ये जानबूझकर नहीं, और अगर अनजाने में करता हूं तो मुझे सिखाना चाहिए, ना कि सजा देना। क्या कोई घोड़े को सुधारने के लिए उसे मार देता है? नहीं, उसे प्रशिक्षित किया जाता है। फिर सवाल आया, तुम देवताओं को नहीं मानते? सोक्रेटिस ने कहा, क्या यह तर्क संगत है? अगर मैं नए देवताओं में विश्वास करता हूं तो कैसे कह सकते हो कि मैं देवताओं में विश्वास नहीं करता? उसकी बातें सीधी थीं, लेकिन सवालों से भरी हुई थी, और यह बात एथेंस के नेताओं को चुभ रही थी। फिर उसने वो मशहूर वाक्य कहा कि एक अनजांची जिंदगी जीने लायक ही नहीं होती। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भागते रहते हैं, काम, पैसे, रिश्ते, लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है कि मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा मकसद क्या है? यही सवाल सोक्रेटिस पूछता था। लंबी बहस के बाद आखिरकार ज्यूरी ने फैसला सुनाया। 280 लोगों ने उसे दोषी माना और 220 लोगों ने निर्दोष, मतलब मामूली बहुमत से उसे दोषी ठहरा दिया गया। अब अगला चरण था सजा तय करना। ज्यूरी ने कहा, सोक्रेटिस, तुम अपनी सजा खुद बताओ। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी जान पर बनी हो तो आप क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, जुर्माना देंगे, या फिर जेल जाने को तैयार होंगे? लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर को जागरूक करने में बिताई है। लोगों को आलस से जगाने वाला मैं एक गैडफ्लाई हूं, एक डंक मारने वाली मक्खी। तो मेरी सजा यह होनी चाहिए कि मुझे सम्मान और मुफ्त भोजन दिया जाए। ज्यूरी भड़क गई। यह तो खुला मजाक था। आखिरकार उन्होंने उसे मौत की सजा सुना दी, जहरीला हेमलॉक पीने की सजा। दोस्तों जरा सोचिए, आज अगर कोई सरकार के खिलाफ सच्चाई बोले, लोगों को सोचने पर मजबूर करे और उसकी वजह से लोगों के विश्वास हिलने लगे, तो क्या होगा? शायद उसे भी बदनाम किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। यानी सत्ता कभी चाहती नहीं कि आप सवाल करें। और यही सोक्रेटिस की सबसे बड़ी गलती थी। उसने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। जब फैसला सुनाया गया तो उसके शिष्य और दोस्त रोने लगे, लेकिन सोक्रेटिस शांति से बैठा रहा। उसने कहा, मौत से मत डरो। हो सकता है ये बस एक गहरी नींद हो, या शायद आत्मा का एक और सफर। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसमें एक शांति थी, जैसे उसे पता हो कि उसने सच के लिए अपनी जिंदगी पूरी कर ली है। दोस्तों, यही था सोक्रेटिस का
मशहूर मुकदमा द अपॉलजी। वो हारा, लेकिन उसकी हार ने दुनिया की सोच बदल दी। अब सवाल यह है कि जब उसके दोस्तों ने उसे जेल से भागने का रास्ता सुझाया तो उसने क्या किया? क्या उसने अपनी जान बचाई या फिर न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? यही जानेंगे अगले हिस्से में। भाग 4। दोस्तों, पिछले हिस्से में आपने सुना कि कैसे एथेंस की अदालत ने सोक्रेटिस को दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई। आरोप था युवाओं को बिगाड़ना और देवताओं का अपमान करना। लेकिन अदालत के उस माहौल में जहां कोई भी घबराकर झुक जाता, सोक्रेटिस ने डटकर कहा कि एक अनजांची जिंदगी जीने लायक ही नहीं होती। और अब जब मौत का फरमान सुनाया जा चुका था, सोक्रेटिस जेल में अपने आखिरी दिनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया उसका सबसे पुराना और वफादार दोस्त क्रीटो। सुबह का समय था। सोक्रेटिस जेल की कोठरी में लेटा हुआ था और तभी उसके दोस्त क्रीटो चुपके से अंदर आया। वो बेचैन था, उसकी आंखों में डर और चिंता थी। उसने कहा, सोक्रेटिस, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैंने पहरेदारों को मना लिया है। बाहर भागने की पूरी योजना तैयार है। तुम्हारे लिए नाव भी तैयार है। बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगा। तुम अपनी जिंदगी बचा सकते हो। क्रीटो ने कई तर्क दिए। उसने कहा, अगर तुम मर गए तो लोग क्या कहेंगे? सब यही सोचेंगे कि हमने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम्हारे शिष्य बिखर जाएंगे, तुम्हारा पूरा मिशन अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, सोचिए जरा, किसी दोस्त को बचाने की चाहत कितनी सच्ची होती है। क्रीटो जानता था कि सोक्रेटिस निर्दोष है। वो नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी हस्ती मौत के मुंह में चली जाए। लेकिन सोक्रेटिस ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांति से कहा, क्रीटो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि सच क्या कहता है, क्योंकि लोग कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। आज तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे, लेकिन सच वो हमेशा अडिग रहता है। सोक्रेटिस ने सवाल किया, अगर मैं भाग जाऊं तो क्या ये न्याय होगा? क्या मैं उन कानूनों का अपमान नहीं करूंगा जिनके सहारे मैंने पूरी जिंदगी जी है? क्या मैं अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाऊंगा? दोस्तों, यही थी उसकी सोच। वो कहता था, गलत को गलत से नहीं सुधारा जा सकता। मतलब अगर अदालत ने मेरे साथ अन्याय किया है तो मैं भी नियम तोड़ के भाग जाऊं तो ये तो दोहरा अन्याय होगा। सोक्रेटिस ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उसने कहा, कानून और राज्य हमारे माता पिता जैसे हैं। जैसे बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, वैसे ही नागरिक को अपने देश के कानून का पालन करना चाहिए। अगर मुझे इन कानूनों से समस्या थी तो मुझे एथेंस छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी यहीं गुजारी। मैंने इन कानूनों को स्वीकार किया। तो अब जब ये कानून मुझे सजा देते हैं तो मैं इन्हें तोड़ के भाग कैसे सकता हूं? क्रीटो ने कहा, लेकिन सोक्रेटिस, ये अन्याय है। ये कानून सही नहीं है। तुम निर्दोष हो, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। सोक्रेटिस ने मुस्कुराकर कहा, क्रीटो, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन न्याय कभी भावनाओं से तय नहीं होता। अगर कानून गलत हैं तो हमें उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, यहां रुक के सोचिए, कितनी बार हम भी सोचते हैं कि अगर नियम हमारे खिलाफ हैं तो क्यों ना उन्हें तोड़ दिया जाए। लेकिन सोक्रेटिस हमें सिखाता है, अगर हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से नियम तोड़ेगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। कानून कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनका सम्मान करना ही व्यवस्था को जिंदा रखता है। आखिर में क्रीटो मान गया कि सोक्रेटिस अपनी जगह सही है। उसने रोते हुए कहा, तो तुम सचमुच मौत का सामना करोगे? सोक्रेटिस ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, अगर भागकर जीना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है तो ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है, क्योंकि एक इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी और न्याय, और अगर मैं इसे खो दूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। दोस्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ मौत का साया है, दूसरी तरफ खुला रास्ता, सुरक्षित जीवन, अपने बच्चों और शिष्यों के साथ जीने का मौका। लेकिन सोक्रेटिस ने आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उसके लिए सच और न्याय सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उन्हें जीता था। सोक्रेटिस की ये कहानी हमें आज भी ये सिखाती है, समझौता करके जीने से बेहतर है सच के साथ मर जाना।
कानून को तोड़कर भागना आसान है, लेकिन न्याय के प्रति वफादार रहना ही असली बहादुरी है। और सबसे बड़ी बात, आपके सिद्धांत ही आपकी असली पहचान है। तो दोस्तों, क्रीटो ने लाख कोशिश की, लेकिन सोक्रेटिस अपनी जगह अडिग रहा। उसने भागने से इनकार कर दिया और अब बस एक ही चीज बची थी, वो आखिरी पल जब उसे जहर का प्याला पीना था। अगले हिस्से में हम देखेंगे फेडो, वो दिल दहला देने वाला दृश्य जब सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों के सामने आत्मा की अमरता पर चर्चा की और फिर जहर का प्याला पिया और जाते जाते कहा, क्रीटो, हमें एस्क्लेपियस को एक मुर्गा देना है, बाकी है, कृपया वो चुकाना। दोस्तों सोचिए, एक इंसान जो मौत के दरवाजे पर खड़ा है फिर भी दूसरों का कर्ज चुकाने की चिंता करता है। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा है द फाइनल आवर्स ऑफ सोक्रेटिस। भाग 5। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे सोक्रेटिस को जेल से भागने का मौका मिला। उसका दोस्त क्रीटो चाहता था कि वो अपनी जान बचा ले, लेकिन सोक्रेटिस ने साफ कह दिया, अन्याय से भागकर जीने से बेहतर है न्याय के साथ मर जाना। और अब वो दिन आ ही गया था जब उसे जहर का प्याला पीना था, लेकिन मरने से पहले भी उसने वही किया जो उसकी पूरी जिंदगी का मकसद था, सवाल पूछना, सोचने पर मजबूर करना और सच की खोज करना। सूरज डूबने को था। सोक्रेटिस अपने शिष्यों और दोस्तों से घिरा बैठा था। उनमें क्रीटो भी था और सबसे प्रिय शिष्य फेडो भी। जेल में सन्नाटा था, लेकिन उस कमरे में गहरी चर्चा चल रही थी। सोक्रेटिस जानता था कि ये उसके जीवन का आखिरी दिन है, फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था और शांत स्वर में अपने शिष्यों से कह रहा था, आओ आज हम आत्मा के बारे में बात करें, क्योंकि अगर आत्मा अमर है तो मौत सिर्फ एक दरवाजा है, अंत नहीं। दोस्तों, यहां से शुरू होती है फेडो की सबसे मशहूर चर्चा। उसका सवाल था, क्या आत्मा मरती है? उसने कहा, हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा ज्ञान की खोज करती है, सत्य को पहचानती है, और ज्ञान वही चीज है जो समय के साथ मिटती नहीं। तो अगर आत्मा ज्ञान से जुड़ी है तो आत्मा भी अमर है। सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों को एक उदाहरण दिया। उसने कहा, क्या तुमने गौर किया है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो वो अक्सर ऐसा लगता है मानो हम उसे याद कर रहे हों, जैसे वो ज्ञान पहले से हमारे भीतर था और अब बस बाहर आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आत्मा जन्म से पहले भी मौजूद थी, और अगर वो पहले से मौजूद थी तो मरने के बाद भी मौजूद रहेगी। दोस्तों, ये विचार आज भी बहुत से दार्शनिकों को प्रेरित करता है। सीखना मतलब याद करना, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा से ज्ञान से जुड़ी रही है। उसके शिष्य आंसू बहा रहे थे। वो कह रहे थे, गुरुजी, हम आपको खोने वाले हैं। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, अगर आत्मा सचमुच अमर है तो मौत से डरने की क्या जरूरत है? मौत बस एक पुल है जो हमें शरीर से मुक्त करके आत्मा के असली घर तक पहुंचाती है। दार्शनिक की असली तैयारी तो यही है, मौत की तैयारी, क्योंकि वो पूरी जिंदगी आत्मा को शरीर की इच्छाओं से अलग करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम सब मौत से डरते हैं, अपनों को खोने से, खुद मरने से। लेकिन अगर हम इसे अंत नहीं बल्कि एक और सफर माने तो शायद डर कम हो जाए। सोक्रेटिस हमें यही सिखाता है, मौत को दुश्मन मत समझो, उसे शिक्षक समझो। और तभी पहरेदार अंदर आया। उसके हाथ में वो प्याला था जिसमें हेमलॉक यानी जहरीले पौधे का जहर मिला हुआ था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। पहरेदार ने कहा, सोक्रेटिस, अब समय आ गया है। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वो भी जानता था कि ये इंसान निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसे मरना होगा। सोक्रेटिस ने प्याले को हाथ में लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मत रो, शांत रहो, ये तो प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वो मरेगा। फर्क इतना है कि मैं आज मर रहा हूं, तुम कल या परसों, लेकिन आत्मा जिंदा रहेगी। और फिर उसने धीरे धीरे वो जहर पी लिया। उसके शिष्य चिल्ला उठे, कुछ रोने लगे, कुछ चुपचाप खड़े रह गए। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, शांत हो जाओ, इतना शोर मत करो। मौत भी एक किस्म की सीख है, इसे भी ध्यान से देखो। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। उसने कहा, जहर पैरों से ऊपर चढ़ रहा है। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, क्रीटो, हमें एस्क्लेपियस को एक मुर्गा देना बाकी है, प्लीज वो चुका देना।
यूनानी देवता थे जिन्हें लोग स्वास्थ्य और इलाज का प्रतीक मानते थे। सोक्रेटिस का मतलब था मौत शरीर की बीमारी से मुक्ति है और इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। और इतना कहकर सोक्रेटिस की सांसें थम गईं। उसका चेहरा शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। उसके शिष्य टूट चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि उनका गुरु सचमुच मर कर भी अमर हो गया है। दोस्तों, सोक्रेटिस ने कोई किताब नहीं लिखी। उसके सारे विचार हमें उसके शिष्यों जैसे प्लेटो और जेनोफोन की लिखी बातों से मिले, लेकिन उसकी मौत ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया, सच के लिए जीना और सच के लिए मरना ही सबसे बड़ा साहस है। आत्मा की खोज ही इंसान का असली मकसद है और न्याय, ईमानदारी और सवाल पूछना ही जीवन की असली नींव है। आज भी अगर कोई पूछे कि फिलॉसफी क्या है, तो शायद सबसे सही जवाब होगा सोक्रेटिस की जिंदगी और मौत ही फिलॉसफी है। वो हमें ये याद दिलाता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी की जांच करनी चाहिए, हर चीज पर सवाल करना चाहिए और सच की तलाश करनी चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। तो दोस्तों, ये थी सोक्रेटिस की आखिरी घड़ियां। एक साधारण आदमी जिसने सादगी में जिया, सवाल पूछते पूछते जिया और सच की तलाश में ही मौत को गले लगा लिया। आज 2500 साल बाद भी उसकी आवाज हमें पुकारती है, सवाल करो, सोचो और सच के लिए जियो। यही है सोक्रेटिस की अमर विरासत। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो, अगर इसने आपके दिल दिमाग को छुआ हो, तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल किताबों से सीखा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार भी हम आपको ऐसी ही किताबों और महान जीवनियों से जुड़ी कहानियां सुना सकें। क्योंकि दोस्तों, किताबें सिर्फ पन्नों पर लिखी बातें नहीं होती। किताबें हमारे सोचने, जीने और बदलने का जरिया होती हैं। और जो कुछ भी हमने आज सोक्रेटिस से सीखा, उसे सिर्फ सुनकर छोड़िए मत, अपनी जिंदगी में अपनाइए। धन्यवाद। अगली मुलाकात तक सीखते रहिए किताबों से सीखा के साथ।